हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मदर टीचर। मैं हूं नेहा भटनागर और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं हिंदी स्वर और व्यंजन के लिए सेट ऑफ 10 वर्कशीट्स। ये वर्कशीट मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि जब भी हम बच्चों को ये नए लेटर्स लिखना सिखाते हैं, मींस जब भी हम बच्चों को हिंदी स्टार्ट करवाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम बच्चों के लिए इस तरह की वर्कशीट्स बनाएं कि वो उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग भी हो और वो इन स्वर और व्यंजनों को अच्छे से लिख और पहचान सकें। तो कैसे हम बच्चों को एक इंटरेस्टिंग सा सेट बनाकर दे सकते हैं ताकि वो अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस सेट के फर्स्ट वर्कशीट से, जो कि है फर्स्ट मैंने बनाया है स्वर माला। स्वर माला मीन्स मैंने एक माला की शेप दे दी है और इसमें मैंने कुछ इस तरह से सर्कल बनाए हैं और मैंने इस तरह से डॉटेड लाइंस में इनको ट्रेस किया है। तो इससे क्या होगा कि जब हम बच्चों को लिखना सिखाएंगे तो हम उनको क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है उनको एक स्टोरी की फॉर्म में कोई चीज़ करवाएं या उनको इस तरह से इंटरेस्टिंग गेम की फॉर्म में करवाएं, तो हम बच्चों को बोल सकते हैं कि ठीक है, आपको चलो आज हम एक माला बनाते हैं। तो हम आज कौन सी माला बनाएंगे? हम बनाएंगे स्वर माला और हम इसमें सारे लेटर्स को ट्रेस करेंगे। मैंने इन फोल्डर को, जैसे कि मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में भी बताया था, जो मैंने नंबर्स के लिए बनाया आई हो, आपने वो ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर सजेशन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये वर्कशीट्स मैंने इस तरह से बनाई है कि आप इनको रीयूज़ कर सकें और जब तक बच्चा इन पे अच्छे से प्रैक्टिस ना कर ले, आप इनको बार बार यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस तरह ट्रांसपेरेंट फोल्डर में डाला है, तो इस तरह एक बार बना के आप उसमें डालकर बच्चों को ये समझा सकते हैं और बार बार उनको प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं। तो कैसे हमने पहली वर्कशीट बच्चों को करवानी है, इस तरह से मैंने पेन से किया है ताकि आपके लिए इजी हो। आप पेंसिल से भी ट्रेस कर सकते हैं और ताकि बच्चा इनमें इस तरह से मस्ती में, खेल खेल में और पेन से, मार्कर से, इस तरह से स्केच से ट्रेस कर सकता है। तो इस तरह सारे स्वरों को वो ट्रेस करता जाएगा और इस तरह से एक माला पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और हम एंड में क्या कर सकते हैं, बच्चों को ये जो बीड्स हैं इनको कलर करने के लिए भी दे सकते हैं। तो वो उनकी एक एक्टिविटी भी हो जाती है जिसमें वो कलर भी कर रहे हैं, वो लिख भी रहे हैं, वो पढ़ भी रहे हैं, तो उनका एक पूरा सेट हो जाता है। और ये बहुत इजी होती हैं। इनको आप इस तरह से एक कपड़े से वाइप करेंगे तो ये फिर से रीयूज़ के लिए रेडी हो जाती है। तो इसी तरह सेकेंड वर्कशीट मैंने बनाई है स्वरों को लिखकर खग। अब मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है खग। मैंने खग क्यों यूज़ किया है, जब भी हम इस तरह के स्वर और व्यंजन करवाएंगे उसके बाद 2 लेटर वर्ड्स आते हैं, तो इससे क्या होगा, बच्चे को एक इंट्रोडक्शन मिल जाती है कि हम बर्ड को क्या बोलते हैं, खग भी बोलते हैं हिंदी में, जनरली पक्षी बोलते हैं। बिना मात्रा का 2 लेटर वर्ड है, तो ये भी एक जस्ट इंट्रोडक्शन होती है। आप यहाँ पे पक्षी भी यूज़ कर सकते हो को उसके घर तक पहुंचने में मदद करें। तो मैंने ये बहुत कलरफुल सी वर्कशीट बनाई है इस तरह से कि एक बर्ड है, वो दाना लेने घर से बाहर गया हुआ था, अब उसको वापस घर आना है, तो वहाँ पे रास्ते में कुछ दाने गिरे हैं, या आप कुछ और बोल सकते हो कि ये पेबल्स हैं, इनके ऊपर से जाना है, तो चलो उस बर्ड को उसके घर तक पहुँचने में हेल्प करें। या एक स्टोरी बना सकते हो कि इस तरह से वो गया हुआ था अपने घर से बाहर, वो घर का रास्ता भूल गया, चलो उसको उसका घर का रास्ता बताने में हेल्प करते हैं। जैसे जैसे वो इन बर्ड्स में, इन सर्कल्स में सारे स्वर लिख के जाएगा और एंड तक यहाँ पहुँचेगा तो वो अपने घर पहुँच जाएगा। तो ये एक बच्चे के लिए स्टोरी भी हो जाती है। मैंने कलर कर दिया है, आप चाहें तो बच्चों से कलर भी करवा सकते हैं। तो इस तरह बच्चा यहाँ पे लिखेगा। ये प्रैक्टिस के लिए कब देते हैं हम, जब एक बार हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इस तरह हम बच्चों को ये लिखकर यहाँ तक पहुँचाएंगे। तो मस्ती में उन्होंने अपना काम भी कर लिया, आपके स्वर भी कंप्लीट हो गए और बच्चे ने पढ़ाई भी कर ली और इस तरह उसका गेम भी हो गई। तो ये मैंने फिर से वाइप कर दिया, तो ये इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड मैंने बनाई है अगला स्वर लिखो। अगला स्वर मीन्स नेक्स्ट लेटर और नेक्स्ट स्वर जो होता है। मैंने इस तरह से कैटरपिलर्स बनाए हैं, आप कोई और शेप ले सकते हो, कार्स ले सकते हो, बसेस ले सकते हो, ट्रेन्स ले सकते हो, उनके डिब्बे बना के इस तरह से वर्कशीट बच्चे के लिए रेडी कर सकते हैं। ये सारी हैंडमेड वर्कशीट्स हैं और मैंने बीच में इस तरह से बटरफ्लाईज, फ्लावर्स बनाए हैं ताकि बच्चों को इंटरेस्टिंग सा लगे और वो उनको कलर भी करने के लिए मिल जाए, क्योंकि कलरिंग तो बच्चों का सबसे फेवरेट टास्क होता है। तो नेक्स्ट है अगला स्वर लिखेंगे, तो इससे बच्चों को भी पहचान होती है कि अ के बाद क्या आएगा, आ, छोटी के बाद क्या आएगी, बड़ी ई, छोटे ऊ के बाद क्या आएगा, बड़ा ऊ। तो इस तरह से हम अगला स्वर लिखो भी कर सकते हैं और इसको हम पिछला स्वर लिखो करके भी बना सकते हैं, जिसमें हम यहाँ लिखेंगे और पिछले वाले स्वर के लिए जगह खाली छोड़ देंगे। तो इस तरह हम बच्चे से फिल करवा सकते हैं खेल खेल में। और उसके बाद जब उसने फिल कर दिया
तो उसके बाद इनमें कलर भी करवा सकते हैं। तो इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी कि आपको पता चलेगा कि बच्चा कितनी चीज़ें आइडेंटिफाई कर पा रहा है और कहाँ पे उसको ज़रूरत है और ज़्यादा प्रैक्टिस की। तो इस तरह से हम बच्चे की स्टडी में उसकी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने बनाया है सही अक्षर पर गोला लगाओ। मैंने कुछ पिक्चर्स बनाई है, इट्स अप टू यू कि आप कितनी अच्छी ड्राइंग कर सकते हो। तो मैंने सिंपल सी पिक्चर्स बनाई हैं ताकि बच्चा इन स्वरों को और इन लेटर्स को पिक्चर्स के साथ आइडेंटिफाई कर पाए कि ये कौन सी पिक्चर है, इसके साथ कौन सा स्वर शुरू होता है। जैसे यहाँ पे अ से अनार बना है तो उसको अ पर सर्कल करना है। और यहाँ पे क्या बना है, इमली बनी है, यहाँ पे आम बना है तो उसको उससे रिलेटेड जितने भी स्वर हैं उनको सर्कल करना है, तो उसकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह से हम बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने बनाया है बिंदुओं को जोड़कर चित्र पूरा करें। स्टार्टिंग मैंने ये तब बनाया है जब हम बच्चों को सारे स्वर और व्यंजन कंप्लीट करवा देते हैं, उसके बाद ये उनके क्या होगा, इन सारे डॉट्स को उसको जोड़कर पूरी पिक्चर को कंप्लीट करना होगा और उसके बाद वो कलर भी कर सकते हैं। आप अलग अलग से भी बना सकते हैं कि चलो ठीक है अभी हम यहाँ तक प्रैक्टिस करेंगे, हमने स्वर शुरू किए तो हम सिर्फ स्वरों को ही जोड़ेंगे, उसके बाद हम व्यंजन को भी सारा इस तरह से जोड़ देंगे। तो सारे स्वर और व्यंजनों को जोड़कर हम इस चित्र को इस तरह से पूरा कर देंगे। जब तक बच्चा नहीं कर पा रहा है या कोई आपको पता चल रहा है कि कोई है इसमें जो लेटर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है या उसको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है या लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम बार बार इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने बनाया है स्वरों के लिए ही पेड़ पर लगे फलों में सही स्वर लिखकर रिक्त स्थान भरो। तो पेड़ पर मैंने इस तरह से पिक्चर्स बनाई हैं, आप कोई और शेप भी ले सकते हो जो आप अच्छे से बना सकते हो। मैंने क्या किया है, मिसिंग, ये एक तरह से मिसिंग लेटर्स के लिए बना दिया है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ लिख दिए हैं, बीच में जो बाकी बचा है वो बच्चे को फिल करना होगा कि अ के बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, या इससे पहले क्या आता है, इसके बाद क्या आएगा। तो इस तरह से बच्चे को वो पूरा फिल करके कंप्लीट करना है। तो जैसे बच्चे ने लिख दिया अ के साथ क्या आता है, नेक्स्ट लेटर आ, इसके बाद यहाँ पे अच्छा बड़ी है तो यहाँ पे क्या आएगा, छोटी ई। तो इस तरह हम बच्चों को राइटिंग में सीक्वेंस में प्रैक्टिस करवा सकते हैं। नेक्स्ट मैंने बनाया है स्वरों के बाद आते हैं हमारे व्यंजन्स। तो मैंने व्यंजन्स के लिए बनाया है, फर्स्ट मैंने बनाई है इसी तरह से जैसे मैंने स्वरों के लिए बनाई है, आप वैसे ही व्यंजन के लिए भी बना सकते हो। सही चित्र को अक्षर से जोड़िए। अब मैंने यहाँ पे कुछ चित्र बनाए हैं, आप उनको बच्चे से कह सकते हो कि उनको मैच करना है। जैसे यहाँ पे पहले पिक्चर है कमल की, तो क से कमल कहाँ से शुरू हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे डबल वर्कशीट हो जाती है कि पहला पिक्चर कौन सी है, क से कमल। तो क साउंड आ रहा है, क किसका होता है, यहाँ पे वो बच्चा ढूंढेगा। अच्छा इसे ठीक है इसका होता है, तो उसको इस तरह से जोड़ देंगे, इस तरह से मैच कर देंगे। तो इस तरह बाकी घ से घर, छ से छतरी, इस तरह ग से गमला, च से चाबी, इस तरह हम बच्चों को ख से खरबूज, इस तरह से हम बच्चों को ये पूरी वर्कशीट कंप्लीट करा सकते हैं और उसके बाद उसमें कलर करने के लिए भी दे सकते हैं। तो इसी में मैंने नेक्स्ट बनाया है अक्षर को चित्र से जोड़िए। यहाँ पर हम पिक्चर को अक्षर से जोड़ रहे थे, यहाँ हम अक्षर को पिक्चर से जोड़ रहे हैं। एक ऑलमोस्ट सेम ही है, बस इसको बनाने का और लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये क्या है, मैंने इनमें सब में कलर इसीलिए नहीं किया है ताकि बच्चा इनमें अपने अकॉर्डिंग कलर कर सके। तो इस तरह हम जैसे फर्स्ट पिक्चर कौन सी है, जग है। अच्छा इससे ज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, चलो हम वहाँ पे वो अक्षर पहले ढूंढेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें ज मिल गया तो हम इस तरह इसको मैच करेंगे। इसी तरह हम सारी वर्कशीट्स को मैच करके बच्चे को दे सकते हैं। तो इससे एक तो क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि एक तो बच्चा आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि ये कौन सा लेटर है, कौन सी पिक्चर है, कहाँ पे हमें ढूंढना है। तो उसका माइंड एक्टिव हो रहा है कि उसको सारी चीज़ें एक साथ करनी है। तो ये थोड़ा सा बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग भी होता है और थोड़ा उनके जो ब्रेन डेवलपमेंट है, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इस तरह की वर्कशीट्स बच्चों के लिए बनाना अच्छा होता है। नेक्स्ट है चित्र पहचानो और सही अक्षर पर गोला लगाओ। अब मैंने इसी तरह से नेक्स्ट थोड़ा सा अपग्रेड किया है कि पहले पिक्चर बना दिया और वहाँ पे उनको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कि यहाँ पे 2 लेटर्स दे दिए, तो उनको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये पिक्चर कौन से लेटर से मैच हो रही है, कौन सा व्यंजन है। तो ये क्या बना है, ये बना है न से नल। अब न कौन सा होता है, तो ये वाली वर्कशीट से हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि बच्चा लेटर्स आइडेंटिफाई अभी कर चुका है। अगर वो ये वर्कशीट अच्छे से कर रहा है मीन्स वो सारे लेटर्स को आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि कौन सी पिक्चर से
हमें कौन सा लेटर मैच करना है या कौन सा व्यंजन है, कौन सा व्यंजन कौन सा है। मीन्स यहाँ पे ब से बंदर बना है तो ब कौन सा होता है, ये ब होता है या ये ब होता है। तो ये हमारे लिए भी होता है कि हमारे बच्चे को कितना अभी तक समझ आ चुका है और हमें उसको और कितनी प्रैक्टिस करवानी है। तो इस तरह हम बच्चे से मैच करवा सकते हैं या गोला लगा सकते हैं। फ से फूल, इस तरह म से मछली। तो ऐसे हम बच्चों से प्रैक्टिस करवा सकते हैं और ये तब तक प्रैक्टिस करवाइए जब तक बच्चों को नहीं आ रहा है और वाइप करते रहिए, तो आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट मैंने इसी तरह बनाई है, हाथी ने कुछ अक्षर खा लिए हैं इनमें से। अब मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है क्योंकि मैंने यहाँ बहुत सारे अक्षर लिखे हैं, सारे कुछ व्यंजन और कुछ स्वर मिक्स किए हैं। तो ये मैं वहाँ पे वो चीज़ लिख सकती हूँ कि सपोज़ अभी मुझे बच्चे को करवानी है प की प्रैक्टिस, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इनमें से प अक्षर पहचान कर गोला लगाओ। तो अभी क्या होगा, बच्चा इसमें से प अक्षर ढूंढेगा। इतने सारे अक्षरों के बीच में जब बच्चा प अक्षर ढूंढेगा तो आपको ये समझ आएगा कि बच्चे को वो अक्षर अच्छे से पहचानना आ गया है। जब बच्चे ने वो चीज़ पहचान ली तो नेक्स्ट टाइम आप नेक्स्ट लेटर यहाँ पे इस तरह वाइप करेंगे और नेक्स्ट यहाँ पे सपोज आपने अब लिख दिया तो क्या होगा, ये एक बीच बीच में से जब हम बच्चों को करवाते हैं, कोई भी उठा के रैंडमली कोई पूछने हैं तो उस चीज़ में ये वर्कशीट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। मैंने कलर किया, ये चीज़ मैंने छोड़ दी है, यहाँ पे आप कलर करवा सकते हो और अपने अकॉर्डिंग कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो इस तरह हम बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस करवाएंगे। सो आई होप आपको मेरी ये वर्कशीट्स पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी ये वर्कशीट्स पसंद आई हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरा चैनल द मदर टीचर सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह से और भी वर्कशीट्स आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वर्कशीट्स कैसी लगी, आपके लिए यूज़फुल है या नहीं। थैंक यू।